टू अवर चैनल, आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज का वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों, the previous video was about the introduction of this chapter, breathing and exchange of gases। ठीक है बच्चों, तो why do we need to breathe, इस पूरे जो चैप्टर को ही है, जो दो सब हेडिंग्स के अंदर आप इजीली पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पोर्शन जो कंटेन करेगा दैट इज अबाउट द ब्रीदिंग, व्हाई वी आर ब्रीदिंग और ये ब्रीदिंग होती क्या है, एंड सेकेंडली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग के जो एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीदिंग वी गेट द ऑक्सीजन रिच एयर इन, राइट। सो ऑक्सीजन जो अंदर जाएगा उसका फर्दर क्या होगा, एक्सचेंज होगा विद इन द ब्लड, और ब्लड से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लंग्स तक पहुंचेगी और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड तक जाएगी, और फिर फर्दर ऑक्सीजन का यूज करते हैं हमारे सेल्स टू रिमेन अलाइव और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट द रेस्पिरेशन सिस्टम। तो अब इसके अंदर हमें पढ़ना है ह्यूमन का, दैट इज आर्स। तो अब आपको जो है बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान देकर क्या करना होगा, राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखना सुनना समझना, जस्ट फोकस हियर, और आपका जो टॉपिक है तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। सो पे मोर अटेंशन, और विद इन दी पीरियड, विद इन दिस पीरियड, और यू कैन से विद इन दिस वीडियो, आपको जो है पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है याद हो जाएगा। ऑलराइट, सो बी विद मी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है आप बात करेंगे, ये दो तरीके के दो पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। एक होता है कंडक्टिंग जोन, और एक होता है जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज जो है वहां पे पॉसिबल होता है, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है बच्चों, तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बोलूं ए से लेके बी, बी नहीं, ए से 1 to 10 स्टेप्स है, ठीक है। सो 1 to 10 में जो है 8 स्टेप्स जो है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ये जो हमारे स्टेप्स हैं ये सब तो सिर्फ क्या है, कंडक्शन के ही हैं। बाहर से लेकर हम 8 स्टेप तक सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। एंड लेटर 9th और 10th स्टेप में क्या होगा, वहां पे रेस्पिरेशन होगा, एक्सचेंज की बात होगी। बात समझ में आ रही है? सो लेट्स स्टार्ट बच्चे। तो अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कहां से स्टार्ट होगा, एक्सटर्नल नेयर्स, जो ये आपको छेद दिख रहे हैं, नॉस्ट्रल्स जो दिख रहे हैं हमारी पूरी नेजल कैविटी से पहले, तो यहाँ से हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक है। जस्ट बाद आपको मिलेगी यहाँ पे एक नेजल चेम्बर मिल रहा है, ठीक है। ये जो नेजल चैम्बर है, नेजल कैविटी जो है, यहाँ पे ये क्या होगी, ये एक्सटर्नल लेयर्स के बाद में यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, ये हो गई हमारी एक्सटर्नल। यहाँ से हम चेंज करते हैं कलर सो दैट, देखिए बच्चे ये हो गया एक्सटर्नल नेयर्स, यहाँ हम बोल सकते हैं नॉस्ट्रल्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चे क्या दिख रही है, ये है नेजल कैविटी बोल सकते हैं आप, या नेजल चैम्बर बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब ये यहाँ पे एंड अप होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो पोर्शन है पीछे यहाँ पे कहलाता है फेरिंग्स। क्या कहलाएगा, ये रहा फेरिंग्स। तो नेजल एक्सटर्नल नेयर्स के बाद हो गया हमारा नेजल चैम्बर, और उसके बाद आ जाते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स भी जो है बच्चों क्या है, फेरिंग्स के 3 पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट है फेरिंग्स के। एक फेरिंग एक लॉन्गर रीजन है जहां पे उसको अलग अलग तरीके जगह का नाम दिया गया है। तो अब देखो नोज का जो एक्सटर्न, जो आगे की तरफ नॉस्ट्रल है, पीछे की तरफ जो यहाँ पे जो ये पॉइंट जो होगा वो कहलाएगा नेजोफेरिंग्स। वो क्या कहलाएगा, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। नेजोफेरिंग्स नीचे चलता है। अब देखो यहाँ से आपका माउथ की एंट्री है, ओरल कैविटी है, यहाँ पे क्या है, माउथ है, ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी को क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, ठीक है बच्चों, बक्कल कैविटी कहते हैं। तो बक्कल कैविटी की भी जो है ओपनिंग जो है, यहाँ से तो बक्कल कैविटी की एंट्री है, और ये एग्जिट पॉइंट है वो भी कहाँ खुल रहा है, वो भी फेरिंग्स में खुल रहा है। तो वो कहलाता है ओरोफेरिंग्स। क्या कहलाएगा पोर्शन, ओरोफेरिंग्स कहलाएगा। लेटर नीचे आ जाते हैं, लेटर नीचे आते हैं तो ये कहलाता है लेरिंजियोफेरिंग्स। लेरिंजियोफेरिंग्स बच्चे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जस्ट आपको अभी ओवरव्यू दे रही हूँ मैं, ऑलराइट। तो कहाँ से स्टार्ट किया, एक्सटर्नल लेयर से स्टार्ट किया, देन नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, जो कि ओपन होते हैं कहाँ, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के 3 पार्ट है। क्या पार्ट है, फर्स्ट इज जो नेजल एरिया से, जो नोज की एरिया से क्या होता है, कनेक्ट होता है, वो कहलाएगा नोज नेजो फेरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा जो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी से कनेक्ट होता है जो पोर्शन, वो कहलाएगा ओरोफेरिंग्स। और नीचे जाके जो थर्ड पोर्शन जो आता है, जो कॉडल रीजन होता है पर्टिकुलर हमारे किसका, फेरिंग्स का, वो कहलाएगा लेरिंजियो फेरिंग्स। क्योंकि फेरिंग्स के जस्ट एंड होते ही क्या हो जाते हैं, लेरिंग्स हमारे होते हैं बच्चों, ठीक है। ये है हमारे लेरिंग्स, जो कि हम फीमेल्स में तो इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखते हैं, बट बॉयज के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी जो है वो बड़ा सा जो यहाँ पे एडम्स एप्पल जो दिखता है, दैट इज द लेरिंग्स। वॉइस बॉक्स भी कहते हैं उसको, साउंड बॉक्स भी कहते हैं बच्चों। वो मोस्ट प्रोमिनेंट विजिबल होता है इन बॉयज, ठीक है बच्चों। जो आगे लेरिंग्स जो आगे कंटिन्यू करते हैं, ट्रैकिया में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया में, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। और ट्रैकिया फर्दर क्या होता है, बाइफरकेट होता है
हमारे लंग्स में एंट्री करता है बच्चों। ठीक है, सो हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ना है। फर्स्ट इज द एयर ट्रैक्ट और सेकंड इज द पेयर्ड लंग्स। एयर ट्रैक्ट में हमें एयर पैसेज पढ़ना है कि एयर कहां से कहां पर ट्रैवल करती है बच्चों। ओके, सो एक एक डायग्राम को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इस डायग्राम से आगे चलते हैं जहां पे और डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ साथ में लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम, respiratory system. All right, so let's start it. It starts from the nostrils, external nair से start हुआ, arrows को follow करते जाना है बच्चों। so देखो कहाँ से external nair से start हुआ, फिर यहाँ पे क्या आएगी हमारे ये nasal चैम्बर होगा जहां पे आप क्या करते हैं, फिंगर पॉप करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा नेजल कैविटी। नेजल कैविटी आगे कहाँ खुलती है, नेजोफेरिंग्स में खुलती है। कहाँ खुलती है बच्चों, नेजोफेरिंग्स के अंदर खुलती है। ठीक है, फेरिंग्स जो है एक यहाँ से लंबा एक एरिया है, एक पैसेज है जहां पे उसके 3 पार्ट्स है। जो नोज से कनेक्ट होने वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, नेजोफेरिंग्स। और यहाँ पे देखो ये है हमारी माउथ की एंट्री, ये है हमारा माउथ या ओरल कैविटी है बच्चों, ये दिख रही है, दिस इज दी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यहाँ पे एंड में किससे खुल रही है, किसमें खुल रही है, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के अंदर एंट्री हो रही है। अब जो है हमारा ओरोफेरिंग्स की बात आता है लेरिंजियो, लेरिंजियो, लेरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा लेरिंजियोफेरिंग्स, जहां पे फेरिंग्स बिल्कुल एंड होने वाला है और लैरिंग्स स्टार्ट होने वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज द पॉइंट। अब बात करते हैं इस पोर्शन के अंदर, देखो नेजल जो है हमारे एक्सटर्नल लेयर्स जो हैं, एक्सटर्नल लेयर्स जैसे एक बोलते हैं जहां से एंट्री हो रही है किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, जहां से हम क्या कर रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं। माउथ से भी कर सकते हैं, माउथ खोल के भी करते हैं, लेकिन दिस इज द रॉन्ग वे टू डू ब्रीद। ओके बच्चों, तो यहाँ एक्सटर्नल नेयर से हमने ब्रीद इन किया, यहाँ नेजल चैम्बर है। अब नेजल चैम्बर के अंदर आपको बहुत सारी और भी चीजें पता होंगी। क्या दिखते हैं, वो हेयर्स दिखते हैं आपको। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं बच्चों। इस नेजल कैविटी के अंदर प्लीज यहाँ फोकस कीजिए, इस नेजल कैविटी के अंदर वेस्टिब्यूल्स होते हैं। वेस्टिब्यूल्स होते हैं इस तरीके के। वेस्टिब्यूल्स का क्या काम करना होता है, जो भी हमारे बॉडी के हमने हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो एयर एंटर कर रही है उसको ह्यूमिडिफाई करना, उसकी कंडीशनिंग करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे एक ऑल्फैक्टरी रीजन भी होता है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है हमारे नेजल चैम्बर पे, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रीजन भी होता है। क्या काम होता है ऑल्फैक्टरी का, ऑल्फैक्टरी मशीन्स का, ये प्रोसेसेस का, स्मेल। ठीक है, नाक से ही स्मेल कर पाते हो, हमारा कौन सा फिफ्थ सेंस ऑर्गन क्या है, स्मेल करते हो ना, तो कहाँ से करते हो, कि ऑल्फैक्टरी रीजन भी हमारा क्या होता है, इस नेजल कैविटी के अंदर ही होता है बच्चों। ठीक है, तो एक्सटर्नल नेयर से आपने क्या किया है, एयर को इन किया है, यहाँ पे उसकी कंडीशनिंग होगी, नेजल कैविटी के चैम्बर के अंदर उसकी कंडीशनिंग होगी, उसकी ह्यूमिडिफाई किया जाएगा। कंडीशनिंग और ह्यूमिडिफायर का मतलब होता है जैसे कि अगर आप बात करें कि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, ओके, कश्मीर में क्या होगा, कश्मीर में बाहर जो है बहुत ज्यादा ठंड है, -3 डिग्री टेम्परेचर है, माइनस नेगेटिव में है। ठीक है बच्चों, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है बच्चों, तो अब जब वो एयर, इतनी ठंडी हवा हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, हमारे लंग्स तक जाएगी, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या है, टेम्परेचर का क्या है, वेरिएशन है। तो इस केस में क्या करेंगे, हमारे नेजल चैम्बर के अंदर जो हमारे वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, वो इस एयर की कंडीशनिंग करेंगे, इसको ह्यूमिडिफाई करेंगे, इसको कंडीशनिंग करेंगे, उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे लेकर आएंगे बच्चों। ठीक है, सिमिलरली डेजर्ट्स में चले जाओ, डेजर्ट्स में जाओगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बाहर गर्मी है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी चला जाता है, तो इतनी गर्म हेयर को भी क्या लेंगे, अंदर अंदर जाएगी तो हमारे लंग्स को डैमेज करेगी। बात समझ में आ रही है, तो उस केस के अंदर भी वेस्टिबल्स का काम क्या होगा, उसकी कंडीशनिंग करना, उसको उस टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आना। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों, उसमें मॉइस्चर ऐड करना। ठीक है बच्चों, कि कोई डस्ट पार्टिकल चला जा रहा है या कोई फॉरेन पार्टिकल की जो एंट्री उसको प्रिवेंट करने का काम होता है। ठीक है बच्चों, और ऑल्फैक्टरी रीजन भी जो है हमारे नेजल चैम्बर के अंदर, यहाँ पे जो ये नेजल चैम्बर है बच्चों, इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि आप सेंस ऑफ स्मेल जो है हमारी होती है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा नेजल चैम्बर के बाद हम एंटर करने वाले होंगे ये एक्सटर्नल नेज, ये नेजल चैम्बर, और नेजल चैम्बर की एंट्री होने वाली है फेरिंग्स में। किसमें एंट्री होगी बच्चों, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स जो है वो एक थोड़ा सा लॉन्गर रीजन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो हमारे एक्सटर्नल नेयर्स थे या नोज की एंट्री थी, यहाँ हमारा क्या है बच्चों, ये माउथ है। तो माउथ की एंट्री के बाद यहाँ पे क्या खुल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी हमारी बक्कल कैविटी। ठीक है,
तो अब ये देखो बक्कल कैविटी इसके साथ में कनेक्ट कर दो, ये हो गई बक्कल कैविटी कनेक्ट हो गई, तो ये वाला रीजन बन जाएगा हमारे फेरिंग्स का ही ओरोफेरिंक्स रीजन, ओरोफेरिंक्स कहलाएगा, और ये वाला कहलाएगा नेजोफेरिंक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे जो है नेजोफेरिंक्स के रीजन में तो क्या होगा, एयर का पैसेज होगा, क्या फ्लो करेगा, एयर फ्लो होगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे जो बक्कल कैविटी से कनेक्ट हो रहा जो ओरोफेरिंग्स है, ये कॉमन पैसेज है, तो यहाँ पे फूड प्लस एयर, फूड प्लस एयर दोनों ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा बच्चों ओरोफेरिंग रीजन के अंदर। तो प्लीज ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, क्या जो बक्कल कैविटी में खाना खाओगे तो साथ में क्या होगा, एयर भी ऊपर से नेजल चैम्बर से कनेक्टेड है हमारा, देखो नेजोफेरिंक्स कनेक्ट होता हुआ आ रहा है ओरोफेरिंक्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर रीजन में फूड प्लस एयर दोनों मिलेगा। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाएगा हमारा, हमने क्या बताया था, मैं इस बच्चे को इसको डिलीट इरेज कर रही हूँ, यहाँ होगा हमारा कौन सा रीजन, लेरिंजियो, लेरिंजियो और योर लैरिंग्स फेरिंग्स। ठीक है, लेरिंजियो फेरिंग्स रीजन होगा जो कि बिल्कुल एंड पॉइंट होता है हमारे फेरिंग्स का, और यहां से हमारे शुरू हो जाते हैं फेरिंग्स, यहां से शुरू हो जाते हैं हमारे लैरिंग्स, और इसी लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जो कि आपको टच करने पे तो फील होगा, लेकिन बॉयज के केस में, मेल के केस में ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, और यहाँ पे एक आपको बाहर प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, वो होता है हमारे लैरिंग्स। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में यहाँ पे देखो फूड पाइप, यहाँ से खाना भी चला आ रहा है, अब ये जो है यहाँ से अलग एंट्री हो जाती है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एयर, आगे की तरफ जो है लैरिंग्स जो है आगे ट्रैकिया में आता है, यहाँ पे आता है हमारा आगे लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया जाता है। ठीक है बच्चों, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है, जो कि आगे बाइफरकेट हो जाता है, किसमें एंट्री कर जाता है, लंग्स के अंदर एंट्री कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा फेरिंग, जो फेरिंग है जो नेक्स्ट लैरिंग्स में कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो एयर पैसेज आगे कंटिन्यू करेगा, लैरिंग्स के जस्ट पीछे की तरफ जो है फूड की एंट्री हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप और ईसोफेगस। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बात करते वरते खाना खाते हो ना, इस तरीके की जो फीलिंग होती है, खाना क्या होता है, ठसका लग जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, खाना खा रहे हो साथ साथ में बातें कर रहे हो, ठीक है बच्चों, तो वो आपका जो खाना है वो कहाँ चला जाता है, विंड पाइप पे चला जाता है, बात समझ में आ रही है। और फिर क्या करते हो आप, ममा ममा प्लीज सुनो, और ममा जब बोलती है तब आप उनकी सुनते नहीं हो, ममा प्लीज गिव मी वाटर, बट ममा व्हेन सेइंग दैट प्लीज फोकस ऑन द फूड, डोंट टॉक व्हाइल हैविंग फूड, आप सुनते नहीं हो बच्चों, है ना, ऐसा नहीं करना है। एवरी जो टर्म ममा कहते हैं ना, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है, शायद ममा को भी ना पता हो, बट होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो पीछे चल रहा है ईसोफेगस, खाना चला जाएगा इसके जस्ट पीछे की तरफ फूड पाइप में, जो कि क्या है, ईसोफेगस है, और आगे वाला क्या है हमारा, विंड पाइप है, जो कि ट्रैकिया में कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब इस डायग्राम पे आ जाओ, हमने बहुत यहाँ पे घचड़ मचड़ मचा दी है, बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम्स दिखाएंगे आपको, पिक्चर्स दिखाएंगे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन। ओके, so this is the external nostrils, or you can say the external nair or nostrils, फिर यहाँ पे नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, और उसकी एंट्री होती है फेरिंग्स में, जो नोज का जो पोर्शन पर्टिकुलर फेरिंग से जुड़ता है वो क्या कहलाता है, नेजोफेरिंग्स। नीचे यहाँ पे है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी किसके साथ आगे कंटिन्यू कर रही है, फेरिंग्स में, वो रीजन कहलाएगा ओरोफेरिंग्स। यहाँ पे फूड और पाइप, फूड और एयर दोनों ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। फेरिंग्स आगे जाके कंटिन्यू करता है, उसको कहलाता है, वो पर्टिकुलर रीजन कहलाता है लैरिंजियोफेरिंग्स। लैरिंजियोफेरिंग्स आगे कंटिन्यू होता है लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स आगे जाता है हमारा, लैरिंग्स कहलाता है वॉइस बॉक्स, या फिर एडम्स एप्पल, या फिर यहाँ पे जो है वॉइस का फॉर्मेशन होता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे बच्चों। ठीक है, और लैरिंग्स आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रैकिया में, जिसे बोलते हैं विंड पाइप, जिसे बोलते हैं विंड पाइप, और जाके वो फर्दर हमारे एंटर करता है लंग्स में। ऑल राइट बच्चों, लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। तो कंडक्टिंग रीजन, जहां पे अभी तक क्या हुआ है, कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हुआ है, सिर्फ जो एयर आ रही है उसको रास्ता दिखाया जा रहा है कि यहाँ फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन स्टेप्स को आप फॉलो करते जाओ। ऑलराइट बच्चों, एक्सटर्नल लेयर से नेजल चैम्बर से नेजोफेरिंक्स, नेजो से ओरोफेरिंक्स, ओरो से लेरिंजियोफेरिंक्स एंड देन लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया के बाद में फर्दर क्या होगा, बाइफर्केशन मिलेगा और लंग्स में एंट्री होगी। ठीक है, तो दिस इज द कंडक्टिंग रीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल लेयर दैट वी हैव डिस्कस्ड इज द नॉस्ट्रल्स, वो कनेक्ट करता है नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में वी आर गोइंग टू फाइंड द वेस्टिब्यूल्स। जो नेजल कैविटी बनाई थी बच्चों, जो नेजल कैविटी बनाई थी, तो उसमें इस तरीके के वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो, और साथ साथ में आपको यहाँ पे हेयर की, हेयर तो सभी को विजिबल होते हैं, हेयर विजिबल होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है समटाइम्स आप क्या करते हैं, अपनी नोज ब्लो करते हैं, तो ठीक है, जो द कंटेंट, द थिंग दैट कम आउट, वो क्या होती है, ऑयल ग्लैंड्स के जो ऑयल सिक्रीशंस जो होते हैं, उनके साथ में फॉरेन मटेरियल के मिक्सअप से, म्यूकस के जनरेशन से, तो लॉट मोर थिंग्स, वो क्या कंबाइन होकर वो म्यूकस बन जाता है बेसिकली। ठीक है, सो फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं हमारे फूड पाइप के अंदर भी और हमारे विंड पाइप के अंदर भी। ठीक है बच्चों, अब रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर क्या बात करेंगे, जो नेजल चैम्बर के अंदर कंडीशनिंग होती है एयर की, और ह्यूमिडिफिकेशन होता है एयर का। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब उसके अंदर मॉइस्चर ऐड की जाती है इफ इट नीड्स, और नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर वो बहुत ज्यादा ड्राई है तो उसमें मॉइस्चर ऐड की जाएगी। ठीक है बच्चों, अब कंडीशनिंग का मतलब था कि उसके टेम्परेचर पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे उसको एयर को लेकर लाया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर बहुत ठंडा है तो उसको क्या किया जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लाया जाएगा, और बहुत गर्म है तो भी उसको बॉडी टेम्परेचर के ऊपर लाया जाता है। ये सब काम होता है नेजल चैम्बर के अंदर। ठीक है बच्चों, यहीं पे हमारे पास होता है ऑल्फैक्टरी रीजन भी होता है। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल, तो यहाँ पे ही हमारे सेंस ऑफ स्मेल के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। ओके बच्चों, द नेजल चैम्बर इज डन, द नेजल कैविटी इज डन। उसके बाद आते हैं हम फेरिंग्स में। फेरिंग्स के तीन रीजन है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजियोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के अंदर सिर्फ एयर ट्रेवल करती है, वेरएज जो हमारा जो ओरोफेरिंग्स है इसमें फूड और एयर दोनों होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जाते हैं हम, तो किसमें जानते हैं, लेरिंजियोफेरिंग्स के अंदर, जो कि लेरिंग्स के अंदर एंटर करने वाला ही पॉइंट है। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक कि हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। दिस इज दी नॉस्ट्रिल। अब मेरे साथ में बोलोगे प्यारे बच्चे, बोलो नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल में ये नेजल कैविटी, यहाँ पे नेजोफेरिंग्स, यहाँ पे ये हो गई बक्कल कैविटी की एंट्री, ये हो गया ओरोफेरिंग्स, ये हो गया लेरिंजियोफेरिंग्स। यहाँ देखो ये है लैरिंग्स, दिख रहा है बच्चों, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स की एंट्री होती है ट्रैकिया के अंदर, लैरिंग्स की एंट्री होगी ट्रैकिया के अंदर, और वो फर्दर बाइफर्केट हो जाएंगे लंग्स के अंदर जाके, और लंग्स की जो स्ट्रक्चर है फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार रिपीट करो, जितनी बार बोलोगे उतना ज्यादा याद होगा। लेट्स रिपीट अगेन। एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और साथ में नीचे क्या हो जाएगा, जो हमारे लैरिंजियोफेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद यहाँ पे लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद बाइफर्केशन के अंदर लंग्स में एंट्री हो जाएगी। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, वो सब हम आगे बात करेंगे। तो दिस स्ट्रक्चर इज आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, तो लेबलिंग आ सकती है, लेबलिंग दी होगी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं लैरिंग्स के डिस्कशन के ऊपर। लैरिंग्स जो है वो क्या कहलाएंगे, वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। अच्छा, ये वो वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। ये देखिए, ये है लैरिंग्स। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है लैरिंग्स के बारे में पर्टिकुलरली। लैरिंग्स जो है एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, और ये कार्टिलेजिनस कितनी है, कितनी कार्टिलेजेस से मिलकर बना हुआ है, 9 कार्टिलेजिनस से बनके कार्टिलेजेस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से 3 तो होती हैं पेयर्ड और 3 होती हैं अनपेयर्ड। जो पेयर्ड होंगी इसका मतलब वो कितनी हो गई, 6 हो गई, 3 पेयर्ड मतलब 6, और जो 3 है वो हो गई 6 + 3 टोटल 9 कार्टिलेजेस। जो अनपेयर्ड है वो कार्टिलेजेस के नाम याद करो, एपिग्लोटिस, थायराइड एंड क्रिकॉइड। अब ये थायराइड जो है प्यारे बच्चों, दिस इज नॉट द ग्लैंड। यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है, जो यहाँ पे है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, हम उस ग्लैंड की बात नहीं कर रहे। आप सोचो कि मैम ये तो ग्लैंड है, ग्लैंड नहीं, हम थायराइड यहाँ पे कार्टिलेज की बात करें जो कि लैरिंग्स में है। ठीक है, इन 9 कार्टिलेजेस से मिलकर ही लैरिंग्स बनता है बच्चों। ठीक है, सो इन तीनों के ये जो अनपेयर्ड है इनके नाम याद होने चाहिए, और जो पेयर्ड है इनके भी नाम याद होने चाहिए। सो मेमोराइज इट वेरी वेरी वेल। ओके, सो एपिग्लोटिस है, और थायराइड है, और क्रिकॉइड है। अब मेरी बात सुनो, और ये अनपेयर्ड जो 3 पेयर्ड है वो है एरिचिनॉइड, कॉर्निक्यूलेट एंड दी क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों, याद रखना, क्यूनिफॉर्म, आर्टिकुलेट और कॉर्निक्यूलेट। ठीक है, रेटिनॉइड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, याद रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो,
ये है हमारा लैरिंग्स, ये ठीक है, ये है हमारा लैरिंग्स। यही तो है एंट्री, जहां से क्या होगा, अब एयर की एंट्री हो रही है कहाँ, ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, इसके पास जो होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक ये है ओपनिंग, ये हमारे क्या है, ये है हमारा जो है ग्लॉटिस। ठीक है, इसकी ओपनिंग जो है, लैरिंग्स की जो ओपनिंग है, इसको बोलते हैं, ये ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, और इसके ऊपर है ये फ्लैप, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है, जिसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। ठीक है, ये है हमारा लैरिंग्स। ठीक है, ये कार्टिलेजिस जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये है हमारा एपीग्लॉटिस। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग है, इसको ग्लॉटिस बोल रहे हैं। लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोल रहे हैं, इसके फ्लैप को बोल रहे हैं एपीग्लॉटिस। ठीक है, सो खाना खाते टाइम, वाइल स्वॉलोइंग, आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उसको स्वॉलो कर रहे हो, तो स्वॉलो करने के टाइम इसके जस्ट पीछे, हमारे लैरिंग्स के जस्ट पीछे क्या है बच्चा, ईसोफेगस है, जहां पे फूड ट्रेवल करेगा, बक्कल कैविटी से आएगा और फूड ट्रेवल करेगा। ठीक है, और आगे ही क्या पड़ा है, हमारा लैरिंग्स पड़ा है। तो जैसे कि आप स्वॉलो करते हो, फॉलो किया, तो ये जो पर्टिकुलर एक्शन हुआ, इस एक्शन में हमारा जो गलेट, हमारी सॉरी, जो हमारी जो ग्लॉटिस है, ये जो ओपनिंग है, ये एपिग्लॉटिस के द्वारा क्या हो जाती है, कवर कर दी जाती है, सो दैट फूड की एंट्री यहाँ पे प्रिवेंट हो सके। फूड की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए ये जो एपिग्लॉटिस का जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये इसको कवर कर देता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, सो दैट फूड की एंट्री यहाँ ना हो और फूड अपना पाथ, दैट इज दी ईसोफेगस या फूड पाइप के अंदर एंट्री करे। ठीक है बच्चों, सो वाइल स्वॉलोइंग फूड, एपिग्लॉटिस कवर करता है ग्लॉटिस को। वाइल ब्रीदिंग ये हमारा जो जो ग्लॉटिस है, ये ओपनिंग खुली रहती है, ओपन रहती है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। अब याद कर लो, यहाँ इस पर्टिकुलर साइड से आपको ये 6 जो है कार्टिलेजेस के नाम याद करने हैं, एपिग्लॉटिस, थायराइड एंड क्रिकॉइड, एरिटिनॉइड, कॉर्निकॉइड एंड क्यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, याद हो गए, लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये अब यहाँ पे हर, क्योंकि दिस इज दी स्ट्रक्चर, इसमें 3D नहीं है, तो सारी की सारी कार्टिलेजेस जो है बच्चों विजिबल नहीं हो रही है। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस आप यू कैन सी, देखो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये एपिग्लॉटिस है। यहाँ पे ये हायोइड बॉइन बता रखा है, ये पूरा का पूरा लैरिंग्स है, ये थायराइड कार्टिलेज है, नीचे ट्रैकिया दिखाई हुई है, और यहाँ पे देखो ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेजेस दिख रही है आपको, है ना। और यहाँ पे ही हमारे जो ग्लॉटिस जो होता है, इसके पास में 2 स्ट्रिंग्स होते हैं, वो कहलाते हैं वोकल कॉर्ड्स। वो क्या कहलाते हैं, वोकल कॉर्ड्स। तो जैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, लैरिंग्स में ही हमारे पास होते हैं 2 स्ट्रिंग्स, जैसे गिटार में स्ट्रिंग्स होते हैं, गिटार के स्ट्रिंग्स तार छेड़ते हैं तो आवाज आती है, वैसे ही हमारे ग्लॉटिस के यहाँ पे जो ओपनिंग है, हमारे लैरिंग्स के पास में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। हवा के क्रॉस करने से, एयर के क्रॉस थ्रू करने से ये जो स्ट्रिंग्स है मूव करते हैं और साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो दैट इज वाई जो हमारा लैरिंग्स है, वो क्या कहला रहा था, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहला। बच्चों, समराइज करें लैरिंग्स को अगेन, लेट्स डू इट अगेन। देखो बच्चे, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से डायग्राम देख सकते हैं, ये है पूरा का पूरा लैरिंग्स, जो कि लड़कों में, बॉयज में बहुत प्रोमिनेंटली देखा और समझा जा सकता है, दिखता है बाहर से ही। ठीक है बच्चों, गर्ल्स में इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे ही टेस्टोस्टेरोन्स का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो एज ऑफ प्यूबर्टी उन बॉयज के अंदर क्या चेंजेस देखे जाते हैं, लो पिच वॉइस, लाउड वॉइस, है ना, हॉर्स वॉइस हो जाती है उनकी। ठीक है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दी लैरिंग की, उनके जो एडम्स एप्पल्स हैं, ये जो क्या है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, सो एक्सटर्नल नेयर के बाद ये हो गए नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और यहाँ पे आगे हमारे पूरा का पूरा लैरिंग्स के बारे में बात हो रखी है। ठीक है, जिसमें ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस, और यहाँ पे पीछे की तरफ देखो बेटा ईसोफेगस, और आगे की तरफ देखो बच्चा ट्रैकिया, यहाँ यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा लैरिंग्स का पोर्शन। ठीक है बच्चों, और अच्छा देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। लैरिंग्स इज कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, सिर्फ एयर को अंदर ले जाने से ही काम नहीं बनेगा भाई, दूसरा काम बोलने का भी है, तो साउंड प्रोडक्शन का काम भी हमारे लैरिंग्स में ही हो रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, 2 स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, सो देखो इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे ये हो गया एपिग्लॉटिस, ये छोटी सी जो फ्लैप दिख रही है, दिस इज एपिग्लॉटिस। ये है ग्लॉटिस, वो छेद, वो ओपनिंग, नीचे ये पूरा पूरा हमारा लैरिंग्स है, और इस लैरिंग्स के आसपास जो ग्रीन कलर के जो 2 स्ट्रिंग्स दिखाए हैं बच्चों, ठीक है, वो है हमारे वोकल कॉर्ड्स। आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है, सो जैसे ही
एयर क्या होगी, पास थ्रू होती है, ये वोकल कॉर्ड्स क्या होंगे, मूव करेंगे और साउंड का प्रोडक्शन होता है। और ये जो लेरिंग्स है आगे कंटिन्यू करते हैं किसमें, ट्रैकिया के अंदर। ये रेड अभी जो व्हाइट कलर से दिखा रखा है ऑलरेडी वो है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के जस्ट पीछे, हमारे इस ट्रैकिया के जस्ट पीछे की तरफ, जो पीछे जो हमारी जो हड्डी जा रही है, रीढ़ की हड्डी जो है, वर्टिब्रल कॉलम जो है, उन दोनों के बीच, मतलब ट्रैकिया और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में फूड पाइप जो है बच्चों होता है, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो वाइल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कंडीशन देखो, ग्लॉटिस इज ओपन। ठीक है, ग्लॉटिस क्या होगा, हमारा जो ग्लॉटिस है वो ओपन रहेगा, इस तरीके से उस एपिग्लॉटिस ने उसको कवर नहीं किया वाइल ब्रीदिंग। ठीक है, सांस ले रहे हो जब आप, अब खाना खाते टाइम जब आप स्वॉलो करते हो, फील करो, करके देखो, फील करेंगे तो क्या होगा, जब आप स्वॉलो करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये एपिग्लॉटिस जो है उस ग्लॉटिस को, लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। Glottis has been covered by epiglottis and passage is closed to prevent the entry of food in air passage. I hope it is very clear बच्चों. Let's go ahead. Now the larynx is done, जिसमें हमने vocal cord के बारे में बता दिया, टू पेयर ऑफ vocal cords होते हैं। ठीक है, लैरिंग्स ही ग्लॉटिस की ओपनिंग के जस्ट आसपास में होते हैं। ठीक है बच्चों, और मेल्स के अंदर प्यूबर्टी में टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन जो होता है उसके इंक्रीज होने की वजह से, बॉडी में उसकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से थिक वॉइस, लो पिच्ड वॉइस एंड लाउडनेस जो है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, चेंज जो है ये विजिबल होता है बच्चों। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स के बाद वी आर गोइंग टू एंटर इनटू दी ट्रैकिया, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू दी ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है बच्चों। ठीक है, अब ये जो विंड पाइप है बेसिकली एक ट्यूब है। ठीक है, एक होलो ट्यूब है, लेकिन ये होलो ट्यूब जो है बच्चों, ये सी शेप कार्टिलेजिनस, सी शेप कार्टिलेजिनस, इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर सी शेप कार्टिलेजेस जो होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, सी शेप का मतलब सी, पीछे से इस तरीके से है ये। ठीक है, ये एक होलो स्ट्रक्चर है, ये हमारा विंड पाइप है, इसके ऊपर सी तरीके से, पीछे से तो नहीं जुड़ा हुआ, पूरी रिंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ सी है। तो दैट अगर स्ट्रॉ याद कर सकते हो बच्चों, ठीक है, तो स्ट्रॉ तो हमारा मोस्ट ऑफ द ज्यादातर कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, ट्यूब होती है हॉलो। ठीक है, लेकिन बीच में एक ऐसा प्लेस आता है जहां पे आपको कंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये है स्ट्रॉ का एक पोर्शन, उसके बाद इस तरीके से कंस्ट्रक्शंस देखने के मिलते हैं, और फिर आगे जाके फिर से स्ट्रेट होता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस है ना, वैसा ही कुछ हमारे पास क्या होता है, हमारी ट्रैकिया को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ट्रैकिया को कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए, विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाने के लिए क्या होती है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई होती हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा विंड पाइप जो है वो कहलाता है ट्रैकिया। ये जो ग्रीन कलर की मैंने सी शेप बनाई है ये कहलाती है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब ये जो है हमारा जो ट्रैकिया है वो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है, पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम चल रहा है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मैं बता सकूं आपको, तो पीछे की तरफ क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, फिर नीचे क्या होता है, लंबर, है ना। पूरा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बाद में हम बात करेंगे। पीछे जो हमारे वर्टिब्रास चल रहे हैं उसमें से 5वीं नंबर वर्टिब्रास जो होती है, जो कि यहाँ पे आई है। ठीक है, तो T5 एंड पे जो है हमारा ट्रैकिया जो है क्या हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है। ठीक है, जो पीछे की तरफ जो वर्टिब्रल कॉलम, जो 5वां नंबर जो हड्डी आती है, 5वां नंबर जो वर्टिब्री आती है ट्रैकिया, उसके सामने से जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड होता है, बाइफरकेट। ठीक है, तो T5 देखो, बाइफरकेशन कहाँ मिलेगा, T5 थोरेसिक वर्टिब्रे के ऊपर क्या मिलेगा, इस तरीके का बाइफरकेशन हो जाएगा हमारी ट्रैकिया का। और ट्रैकिया आगे जाके क्या एंटर करेगा, लंग्स में एंटर करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी जो हमारी सी शेप जो कार्टिलेजिनस रिंग है वो कंटिन्यू करती है अंदर तक। ठीक है, जो अभी हम देखेंगे प्राइमरी जो ब्रोंकाई होगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई होगा, टर्शरी ब्रोंकाई होगी, वहां तक जो है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है हमें देखने को मिलेंगी बच्चों। तो एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। क्या पढ़ा हमने, एक्सटर्नल नेर्व्स, फिर नेजल कैविटी, वहां पे फेरिंग्स, फेरिंग्स के 3 पार्ट, फेरिंग्स एंटर करेगा लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया, और ट्रैकिया कहाँ पे जाके एंटर करता है, लंग्स में एंटर करता है। ठीक है बच्चों, लंग्स हमारे पास 2 हैं, एक पैड ऑफ लंग बोल सकते हैं, 2 लंग्स हो गए हमारे पास, राइट और लेफ्ट। ऑल राइट, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चे, अब बात करते हैं लंग्स की। ठीक है, तो देखिए अभी जो ट्रैकिया चल रहा है ना, एक बार ट्रैकिया कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ट्रैकिया चल रहा है, यहाँ पे जो फर्स्ट हमें बाइफर्केशन मिल गया ट्रैकिया का, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रैकिया। ये प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ट्रैकिया, फर्दर अंदर से अंदर जो होते हैं
डेंस डेंस नेटवर्क की जैसे, जो ट्री के जो नीचे की तरफ रूट्स जो आपने इमेजिन कर सकते हो, डेंस रूट, ठीक है, एक निकल रही है उससे अलग निकल रही है, फिर फर्दर निकल रही है, फिर फर्दर निकलती जा रही है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, उसके बाद क्या मिलेंगे हमें, ब्रोंक्यूल्स मिलेंगे, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स मिलेंगे, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, लोब्यूल्स मिलेंगे। फाइनली जाकर ये जो हमने देखा है वेस्कुलराइज्ड इरेगुलर बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं हम एल्वियोलाई, इसे बोलते हैं हम एल्वियोलाई। यहां तक जो है बाइफर्केशन होता है लंग्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ रही है। सारी की सारी स्ट्रक्चर को देख लीजिए। ये हो गए हमारे टू लंग्स। अब टू लंग्स में ये है हमारा राइट लंग और ये है लेफ्ट। तो राइट लंग इज लिटिल बिगर इन साइज देन द लेफ्ट लंग। और यहाँ पे लेफ्ट लंग में यहाँ पे ये जो स्थिति दे रखी है, यहाँ होता है हमारा हार्ट। तो ये जो हल्का सा मुड़ा हुआ है लेफ्ट लंग, ये हमारे हार्ट को जगह देने के लिए, सो ये कहलाता है कार्डियक नॉच। क्या कहलाएगा, ये कार्डियक नॉच कहलाएगा। अब हमारे लंग्स के ऊपर, जैसे हमारे हार्ट के ऊपर भी कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, लंग्स के ऊपर भी क्या होती है बच्चों, एक कवरिंग, एक नहीं कवरिंग होती है। ठीक है बच्चों, अब वो कवरिंग जो है वो दो तरीके की, दो टाइप की कवरिंग होती है। कवरिंग को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूरा। सो अब देखिए ध्यान से, जो लंग से जस्ट जुड़ी हुई है, ये देखो ब्लू कलर का लंग बनाया है मैंने, और ब्लू कलर के ऊपर जस्ट जो ब्लू कलर पे जुड़ी हुई है व्हाइट कलर की, वो कहलाएगी विसरल प्लूरा। विसरल मीन्स ऑर्गन, सो ऑर्गन से जो जुड़कर जो प्लूरा, जो कवरिंग बनी हुई है वो विसरल प्लूरा। और उससे थोड़ा सा दूर जो बाहर की तरफ जो कवरिंग है उसे बोलेंगे हम पेराइटल प्लूरा। बाहर वाली येलो वाली है, इसको बोलेंगे पेराइटल, अंदर वाली विसरल प्लूरा। इन दोनों के, दोनों प्रोटेक्टिव लेयर के बीच में फ्लूइड फिल्ड होता है बच्चों। वो फिल्ड जो और जो स्पेस है वो तो क्या है, प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। और उसमें जो है बच्चों क्या होगा, एक लिक्विड फिल्ड या फ्लूइड फिल्ड होता है। वो फ्लूइड का क्या काम होता है, उसका प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फिल्ड, प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होगा बच्चों, अब वो क्या काम करता है, वो काम करता है हमारे लंग्स को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे लंग्स को किसी भी तरह का डायरेक्ट फ्रिक्शन, डायरेक्ट शॉक को एब्जॉर्ब करने से क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है बच्चों। तो आई होप दिस इज एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से लंग्स के अंदर एंट्री हो गई है। लंग्स की कवरिंग के बारे में पढ़ा है हमने। लंग्स की कवरिंग के साथ में हमने पढ़ा है कि वो जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड फिल होता है, and the fluid filled in the pleural cavity is preventing lungs to give any kind of, or to have any kind of shock. ठीक है बच्चों, let's go ahead. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ट्रैकिया से बाइफर्केशन पढ़ लेते हैं कि ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के बाद यहाँ पे डिवीजन हो गया, तो वो डिवीजन आगे किस तरीके से चलता है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ पे हमने एंटर कर लिया, तो ये हो गया हमारे कार्टिलेजिनस रिंग के साथ में राइट लंग के अंदर एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो राइट लंग में एंट्री हो गई है। अब ये आगे फर्दर हो रहा है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से बना हमने सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है बच्चों, अब इस सेकेंडरी ने आगे फर्दर डिवाइड कर लिया, सेकेंडरी ने आगे फर्दर डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड करता है, तो होगा ये टर्मिनल ब्रोंकाई। ठीक है बच्चों, या फिर हम कहेंगे इसको टर्मिनल ब्रोंकाई बोल रहे हैं। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद आगे फर्दर और थिन होते जाएगा। ठीक है, और थिन होता जाएगा, वो कहलाएगा टर्मिनल के बाद लॉब्यूलर, लॉब्यूलर के बाद ट्रैकियल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एंड देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एंड देन एल्वुलर डक्ट, और लास्ट में एल्वुलाई। तो लास्ट में हम जहां पे ये बोला ना एल्वुलाई डक्ट, इतनी थिन हो जाती है और फार्दर ये किसके अंदर खुलती है, एक बलून लाइक, एक सैक लाइक, एक वेस्कुलराइज्ड एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है, जिसका नाम होता है एल्वुलाई। ठीक है, यहां से फाइनल जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा बच्चों। ठीक है, सो अगर हम बात करें प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रैकिया जो विंड पाइप जो पूरा का पूरा लंग्स में अंदर एंटर करता है बच्चों, तो वहां से लेके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्मिनल ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स तक जो है ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन का काम हो रहा है। कंडक्टिंग जोन, यहां से सिर्फ एयर लेकर आई गई है यहां तक, फ्रॉम आर एक्सटर्नल नेयर्स, नोस्ट्रल से लेके ट्रैकिया के टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है बच्चों, यहां तक सिर्फ और सिर्फ का कंडक्शन हुआ है एयर का, और कोई काम नहीं हुआ है। एयर को यहां तक लाया गया है। ठीक है, अब हमारा रेस्पिरेटरी जोन शुरू होगा, जो कि होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, और यहाँ उसमें बाद में होता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये हमारा
एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई के सराउंडिंग, एल्वियोलाई की मैं अभी जो पिक्चर दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। एल्वियोलाई जो है वो भयंकर रूप से घिरा हुआ होता है, भयंकर रूप से घिरा हुआ होता है कैपिलरी से, कैपिलरी के बेड से। बात समझ में आ रही है? तो वहां से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है बच्चों। अब एक और बात ध्यान रखो, ये जो यहाँ से लेके प्राइमरी ब्रोंकस से लेके यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो हमारे जो ट्रैकिया कंटिन्यू कर रही है बच्चों, तो उसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो किससे मिलकर बने हुए? क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, कौन से होंगे? क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। वेरेज वेरेज जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई के अंदर जो सेल्स पाए जाएंगे वो जिनसे मिलकर बना हुआ होता है वो होते हैं स्क्वॉमश। स्क्वॉमश मतलब वेरी फ्लैट एंड थिन, very flat and thin cells, very flat and thin, so that gaseous exchange जो है वो बहुत easily थ्रू डिफ्यूजन ही हो जाए। ठीक है, कोई एक्टिव प्रोसेस ना हो, कहीं एनर्जी यूज ना करनी पड़े, सिंपल डिफ्यूजन से ही क्या हो जाए बच्चों? गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेट्स गो अहेड। देखो बच्चों, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये ट्रैकिया चल रही है कंटिन्यूएशन में। ये देखिए पॉइंटर, ये देखो ये चल रही है हमारी ट्रैकिया, ये चल रही है हमारी ट्रैकिया। T5 थोरेक्सिक पॉइंट पर क्या हुआ? ये बाइफर्केशन हुआ, राइट और लेफ्ट लंग में एंट्री हुई है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे टर्शियरी ब्रोंकाई, देन टर्मिनल ब्रोंकाई, ब्रोंकल ब्रोंक्यूल्स, देन लोबुलर ब्रोंक्यूल्स एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद में जाके ये पतले पतले हमारे क्या मिलेंगे? रेस्पिरेटरी लोब्यूल्स और एल्वुलाई डक्ट, और वो फर्दर एल्वुलाई के अंदर खुलेंगे। बात समझ में आ गई? तो पहले सिर्फ कंडक्शन और उसके बाद रेस्पिरेटरी जोन। अब प्यारे बच्चों ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ये दूसरी पिक्चर देखो, ये है हमारा एल्वुलाई, ये है हमारे एल्वुलाई। ठीक है, ये एल्वुलाई के बाहर जो ये आपको जो दिख रही है ना, ये है कैपिलरी बेड, ये कैपिलरीज है। तो यहाँ पे कैपिलरीज से क्या होगा? डायरेक्ट डिफ्यूजन होगा। ठीक है बच्चों, एल्वुलाई तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, एयर पहुंच जाएगी, और वो डायरेक्ट कैपिलरीज के अंदर क्या होगा? डिफ्यूज होगा। जो ब्लू कलर की कैपिलरीज दिख रही हैं उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो रेड कलर की दिख रही है वो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बात समझ में आ रही है? So each respiratory bronchiole gives rise to a number of very thin irregular walled and the vascularized means हाईली ब्लड सप्लाई की, यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई जो होता है बहुत रिच होता है। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम कहते हैं एल्वुलाई। ठीक है बच्चों, लेट्स गो अहेड। ठीक है, सो कंडक्टिंग, यहां तक हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स रीड आउट। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या होगा? इट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वुलाई। ठीक है, इट क्लियर्स द एयर फ्रॉम द फॉरेन मटेरियल और फॉरेन पार्टिकल्स। इट ह्यूमिडिफाइज, तो हमने पढ़ लिया था ह्यूमिडिफाइड, एंड ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आएगा। फॉरेन पार्टिकल्स होंगे तो हटाया जाएगा, और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करता है कंडक्टिंग पार्ट। लैरिंग्स में पढ़ा था, लैरिंग्स क्या होंगे? ये देखो कितनी अच्छी पिक्चर है बच्चों लैरिंग्स की। ठीक है, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये है हमारा एपिग्लोटिस, ये हायोइड बोन है, ये थायराइड मेम्ब्रेन है, कार्टिलेज है, जिससे मिलकर हमारा क्या बना हुआ है? लैरिंग्स बने हुए हैं। ठीक है, ये क्रिकॉइड थायराइड लिगामेंट है, ये बाद में, ये सब एक्स्ट्रा चीजें जो कि आपको नहीं पढ़नी। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? नीचे ट्रैकिया शुरू हो जाता है, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज है जहां तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लैरिंग्स है। ठीक है बच्चों, ओके। During swallowing, glottis is closed. Glottis is closed by the epiglottis. ठीक है, जो कि क्या है? एक thin cartilaginous flap-like structure है which prevents the entry of the food to the larynx. Trachea, all bronchi and the initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous half ring or C. ये देखो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से हमारा जो ट्रैकिया है सपोर्ट होता है। अब जब हम बात करते हैं, देखिए इस तरीके का एक्शन का मतलब वोकल कॉर्ड जब काम कर रहे होते हैं, डू दिस, फॉलो करो। तो इस समय जो है हमारे वोकल कॉर्ड्स जो है वो काम कर रहे हैं, तो लैरिंग के पास में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो काम करते हैं। तो वो एक एक्शन बताया था कि आप कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, लास्टली वी आर, दिस इज द कंडक्टिंग जोन। देखो बच्चों आराम से समझ में आ सकता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया आई, प्राइमरी ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ठीक है, आगे ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, लोबुलर ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद में एल्वुलाई डक्ट और देन एल्वुलाई। ये है हमारा रेस्पिरेटरी जोन जहां से क्या मिलेगा? फाइनल 100% जो क्या होगा? गैशियस एक्सचेंज होगा बच्चों। ठीक है, और जो हमारे एल्वुलाई हैं
इनका अब बात करें, अगर ये कितना नंबर ऑफ एल्वुलाई होते, 300 मिलियन एल्वुलाई इन वन लंग। ये इतना नंबर क्यों किया गया, इतना एक्सचेंज, इतना ज्यादा मास नंबर में क्यों, वास्ट नंबर में हमें क्यों जो है एल्वुलाई बने हमारे लंग्स के अंदर? डायरेक्ट एक्सचेंज ट्रैकिया से, ट्रैकिया के अंदर जो प्राइमरी ब्रोंकियस वहां वहीं भी हो सकते थे। तो ये सब जो बच्चे हम पढ़ने वाले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं कि व्हाई द नंबर ऑफ एल्वुलाई सो वास्ट इन नंबर। ठीक है बच्चों, तो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ओनली, जो कि आपको याद होना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए एक्सटर्नल नया से लेके यहाँ एल्वुलर डक्ट और फर्दर एल्वुलाई तक का है इसमें मेंशन किया हुआ। ठीक है बच्चों, लंग्स का स्ट्रक्चर था जो हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखिए, लंग्स आर सिचुएटेड इन दी thoracic, ओके, फ्रॉम हियर ओनली we are going to discuss in the next video. Okay बच्चों, so this was all about the human respiratory system. तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, so बार बार रिवाइज कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट and ask questions, and we'll see you in the next video. Till then, like my video and subscribe to our channels and share with your friends, right? Thank you so much.